इतनी बड़ी हो गई है फिर भी तेल तो मुझे ही डालना पड़ता है। मैं नहीं डालूंगी ना, महीनों गुजर जाएंगे। हाँ, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती है, मेकअप लगाने के लिए टाइम है तुम लोग के पास, तेल डालने के लिए टाइम नहीं है। क्या माँ, हम लोग ऐसे तेल लगा के कॉलेज जाया करें? हाँ तो जाओगी तो खूबसूरती कम नहीं होगी। वैसे मैं ये कह रही हूँ, रात को तेल लगा के सो जाएगा, फिर सुबह से धो लेना। गंजी हो जाओगी, कोई शादी नहीं करेगा तुम लोग से, समझ गई? क्या माँ, कम से कम तुम तो लड़कियों की हर चीज को शादी से मत जोड़ा करो। ये नहीं करोगी तो शादी नहीं होगी, वो नहीं करोगी तो शादी नहीं होगी, ये कोई बात होती है भला? आई एम सॉरी, बिल्कुल सही कहा तुमने। माँ अपनी लड़की की शादी तक ही सोचती है, आगे नहीं। हाँ ऋचा, पता है मेरी एक सहेली है सोनल, उसको भी सिर पे चोट आई थी ना, तो उसकी मॉम ने यही भी कहा था कि दाग आ गया है, लड़की है। मेरे कॉलेज में भी एक लड़की है, उसको चश्मा लग गया तो उसके घर वालों को ये टेंशन हो गई कि अब उसके दहेज में 1 लाख रुपया और देना पड़ेगा। और सिली ना, लड़की की शादी सौदा ही होता है। भूषण, जब रेवती ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी तब मैंने तुमसे एक वादा लिया था कि तुम लोग उसे कभी परेशान नहीं करोगे, और आज तुम उससे तलाक चाहते हो। हमारे घर में कोई भी रेवती से खुश नहीं है। वो किसी के भी साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। झूठ, ये तुम अपनी माँ का साथ देने के लिए कह रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि ये गलत है। मेरी बेटी रेवती दिन रात तुम्हारे घर में नौकरों की तरह काम करती है। तुम मुझे ये बता दो कि तुम्हारा अपना फैसला क्या है? जो मेरे परिवार का फैसला है वही मेरा भी फैसला है। तो तुम अपने माँ बाप के कहने पर बीवी को तलाक दोगे, जबकि तुम्हें रेवती से कोई शिकायत नहीं है। रेवती से मुझे मिल क्या रहा है? जिस घर में मैं रहता हूँ वो मेरे माँ बाप का है, और मेरी अपनी कमाई तो वैसे भी कुछ नहीं है। सारा पैसा मेरे माँ बाप का है, तो फिर किस जोर पर मैं उनसे दुश्मनी मोल लूं? और हमने दहेज में जो पैसा दिया था नया बिजनेस करने के लिए, वो तो पिताजी ने रख लिया अपना कारोबार फैलाने के लिए। उसमें से एक हिस्सा वो मुझे देंगे संभालने के लिए। तो ठीक है, मैं तुम्हें अगर 1 लाख रुपया दूं तो? 1 लाख? 1 लाख रुपया तो बहुत कम होता है मम्मी जी। 1 लाख रुपए में तो सब्जी की दुकान भी शुरू नहीं हो सकती। तो मैं 2 लाख रुपए देती हूँ, इसमें तो काम बन जाएगा ना? सच कहूँ मम्मी जी, अगर मैं दूसरी शादी करूँ ना तो 2 लाख रुपए तो मुझे दहेज में मिल जाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देती हूँ। 5 लाख रुपए में कोई भी बिजनेस हो सकता है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। 5 लाख? हाँ, 5 लाख में तो कुछ ना कुछ हो सकता है। एक काम करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ शुरू करता हूँ, फिर देखूंगा। और अगर मेरे माँ बाप अपना तौर तरीका नहीं बदलते हैं तो मैं रेवती को लेकर बंबई चला जाऊंगा और वहां बस जाऊंगा, कोई बिजनेस शुरू कर दूंगा और अपने माँ बाप को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मेरे ख्याल में यही ठीक रहेगा। तुम दोनों मियाँ बीवी अब अलग से घर बसा लो, आराम से रहोगे। रेवती भी घर की चिकचिक से बच जाएगी और तुम अपना कारोबार खुद करोगी अकेले। अब घर से कोई मदद लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब तो कोई जरूरत रह ही नहीं गई है। अच्छा मम्मी, तो मैं चलता हूँ। देखो बेटा, मैं एक माँ हूँ, मैं अपनी बेटी का भला चाहती हूँ। तुम खुश रहो, सुखी रहो। जी, नमस्ते मम्मी। माँ, नानी ने ये सब तुमसे पूछे बगैर किया? बाद में भी नहीं बताया। लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाता है सौदे का, तब तुम क्या करती? मैं पढ़ी लिखी लड़की थी, मैं ससुराल छोड़ देती और अपने माँ के पास भी नहीं आती। लेकिन ये सब तो कहने की बात है बाबा। मॉम, मैं तो शादी कभी नहीं करूंगी। मुझे सबसे बहुत डर लगता है मॉम। बेटा, हम लोग का जमाना अलग था, बाकी इस जमाने में हमारी इस टेनिस चैंप को कोई धमका के तो दिखाए। हाँ?
माँ फिर पापा ने क्या किया? उन्होंने नानी से वो 5 लाख रुपए ले लिए क्या? पैसे तो उन्हें तब मिलते जब वो अपना वादा निभाते, और उस रात से मेरी तो जिंदगी बदल गई। 12 बज गए, तुम अभी तक जागे हो? मुझे रसोई में टाइम का पता ही नहीं चला। मैं बहुत नाराज हूं तुमसे। कब से इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। कैसी बीवी हो तुम, अपने पति का भी ध्यान नहीं रखती। क्या सोच रही? कुछ नहीं। यही ना कि जब पति होकर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखता तो तुम कैसे रखोगी? डर क्यों रही हो? रेवती, जब से हमारी शादी हुई है हम दोनों कभी साथ नहीं बैठे। मैंने तुमसे शादी इसलिए थोड़े की थी कि तुम दिन रात घर के कामों में जुटी रहो। हम कभी भी एक पल साथ नहीं बैठे। भूषण, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है रेवती। मुझे माफ कर दो। लेकिन तुमने तो कुछ नहीं किया। अरे मैंने तो किया है सब कुछ। जो कुछ किया है मैंने ही किया। अपनी नई नवेली दुल्हन को आते ही घर के कामों में झोंक दिया, और मेरी माँ उस पर जुल्म करती रही, मैं देखता रहा। लेकिन रेवती, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे जब भी तुम्हारा साथ देना चाहिए था मैंने अपने घर वालों का साथ दिया, लेकिन अब मैं अपने घर वालों को अच्छी तरह समझ गया। अब तुम देखना, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तुम पर जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। भूषण, कोई बात हुई है क्या? तुम्हारी उनसे कोई लड़ाई? नहीं रेवती, कोई लड़ाई नहीं। बस ये समझो कि भगवान ने समय रहते ही मेरी आंखें खोल दी। तो वो आंखें जो तुम्हारी सुसाइड करने की कोशिश से भी नहीं खुली, अपने आप खुल गई। रेवती, अब तुम बताओ, तुम जो भी करोगी, जैसा करोगी, मैं मान लूंगा। बताओ, हम इस घर में रहें या ये घर छोड़कर चले जाएं? घर छोड़कर? हाँ, तुमने ही तो कहा था कि हम इस घर में नहीं रहेंगे। जैसा तुम कहोगी वैसे ही करेंगे। इस घर वालों ने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा लगा कर तुम्हें परेशान कर रखा है। भूषण, अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मैं कहीं भी रह सकती हूँ, कुछ भी सह सकती हूँ। तो ठीक है, आज से मेरे घर वाले अगर तुम पर चिल्लाए या कोई भी ताना मारे तो तुम पलट कर जवाब दे देना, सुनना मत उनकी। अपने घर वालों को देख चुका हूँ, अब कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। अरे मैं तुम्हारा साथ दूंगा, अगर तुम मेरी बीवी हो, है ना? और हम अब से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, ठीक है? अच्छा रुको, ये लो। ये क्या है? मैंने खरीदी है तुम्हारे लिए। तुमने खरीदी है? मेरे लिए? इतनी सारी साड़ियों की दुकान के बीच में से एक सुंदर सी साड़ी ढूंढ कर लाया हूं मैं तुम्हारे लिए। कैसी है? बहुत प्यारी। बहुत प्यारी ना? तो पहन के दिखाओ अभी। अभी? हाँ। नहीं, एक काम करना, कल पहनना। कल हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे, है ना? जब से शादी हुई है मैं तुम्हें घुमा भी नहीं पाया ना। घूमने चलोगे मेरे साथ? कितनी सुंदर लग रही है तुम, बहुत ही प्यारी। ये लाल रंग तो गजब करता है तुम। ये नहीं खाऊंगी मैं। क्यों? अरे सोमवार का व्रत है मेरा, अन्न नहीं खाती हूँ। पहले ही बताया था कि मेरे लिए फलाहार बना देना। नहीं मम्मी, आपने मुझे बताया नहीं कि आज आपका उपवास है। कैसी बातें कर रही हूँ? बताया तो था। अब तुम्हें ध्यान नहीं रहता, उसके लिए मैं क्या करूँ? काम चोरी करती हूँ और मुझे झूठा बनाती हूँ। हमेशा अनसुनी करती हूँ। तुम्हारी वजह से सुधा की शादी नहीं हो पा रही है। अब मुंह क्या देख रही हो? जाके कुछ फलाहार बना के लाओ। जी, खिचड़ी बनाओ साबूदाने की। भाभी, कम से कम माफी तो मांग लो। मुंह पे ताला लगा रखा है क्या? माफी मांगोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी।
मम्मी मुझे माफ कर दीजिए। माफी मांग ली? अरे मेरा व्रत तोड़ दिया। कैसी औरत है, इतना भी नहीं जानती है, मेरा व्रत भंग कर दिया। हाय हाय हाय, इसकी माँ ने तो कुछ सिखाया ही नहीं इसको जैसे। तो रेवती, वो साड़ी मैं तुम्हारे लिए इतने प्यार से लाया था और तुमने पहली बार में सुधा को पहनने के लिए दे दी। मैंने दी नहीं, उसने ले ली। जबरदस्ती? मैंने मना किया था उसे। उसकी इतनी हिम्मत। और तुमने माँ के उपवास का खाना क्यों नहीं बनाया? माँ ने मुझे बताया नहीं कि आज उनका उपवास था। तुम सच कह रही हो? हाँ, आज जो भी खाना बनाया था मैंने माँ से पूछकर बनाया था। बल्कि माँ ने मुझे वो सब्जी और दालें बनाने के लिए कहा था। खुद ही भूल गई और मुझ पर चिल्लाने लगी। तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? वो सुने तब ना, मुझे ही बेइज्जत कर दिया। अरे कम से कम अपनी सफाई तो देनी थी कि खाना तो आपने ही बनवाया है। वो उस वक्त मेरी नहीं सुनती। देखा नहीं कितनी जोर जोर से चिल्ला रही थी। रेवती, ये तो हद हो गई। अरे तुम जितना चुप रहोगी ना उतना ही सिर पर चढ़ेंगे ये लोग। मुझे लड़ाई नहीं करना है, किसी से भी नहीं। क्यों? मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं। ऊंची आवाजों से मेरे कान बजने लगते हैं, दहशत होती है मुझे। न मैं लड़ना चाहती हूँ, न किसी को लड़ते हुए देखना चाहती हूँ। रेवती, तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा, चाहे वो मेरे माँ बाप ही क्यों ना हो। सबको देख चुका हूं मैं। अब और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं तुम्हारी, और जुल्म नहीं होने दूंगा तुम पर। भूषण, क्या हुआ रेवती? चलो लेटो लेटो लेटो। पता नहीं, थक गई हूँ शायद। हाँ, लेटो लेटो, आराम कर। अभी तक सो रही हो महारानी? 8 बज गए हैं, बाहर सब नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से चलो, सुबह से चाय भी नसीब नहीं हुई। 8 बज गए, मुझे पता ही नहीं चला। भूषण ने भी नहीं उठाया। अब ये नखरे छोड़ो और जल्दी से काम पे लगो चल के, सब इंतजार कर रहे हैं। तरीका है, जब तक उठाएंगे नहीं उठेंगे नहीं। 8 बजे सो के उठेंगी महारानी जी। अरे भाई कुछ चाय वाय मिलेगी? अब उठी है ना महारानी जी, लाट साहब की बच्ची लाएंगी बना के। रेवती, चाय लाओ भाई जल्दी से। बड़े घर की लाट साहब की बच्ची है ना, नखरे उठाओ इनके। लो आ गई चाय। सिर्फ चाय? नाश्ता कहाँ है भाई? अरे क्या हो रहा है इस घर में? लोग इतनी देर देर तक सोते रहते हैं। सबको पता है कि मुझे 8 बजे काम में जाना होता है। आज क्या मैं भूखे जाऊंगा? रेवती, रेवती, तुम ठीक हो रेवती? हाँ, कुछ नहीं, बस चक्कर आ गए। चक्कर आ गए? तबीयत तो ठीक है ना? देखो तुम्हें तो बुखार लग रहा है। नहीं नहीं, बुखार नहीं है, बस थक गई थी। और तुम क्या कर रही हो? जाओ जाकर पानी लेकर आओ। सबके सब बैठे हुए तमाशा देख रहे हैं, अपने अपने नाश्ते की फिक्र है। ये फिक्र नहीं है कि वो सुबह इतनी देर से क्यों उठी है। भूषण प्लीज चिल्लाओ मत, मैं ठीक हूँ, मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ। रुको, ठीक हो तुम? देखो माथा जल रहा है, बुखार है तुम्हें, कोई नाश्ता वास्ता नहीं बनेगा। भूषण, तुम्हें हो क्या गया है? तुम बात बात में हम लोग को चिल्लाने क्यों लगे हो? अच्छा, सब समझ गया हूं मैं। मेरी बीवी के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हो तुम, जबरदस्ती करते हो।
क्यों रे रेवती, क्या बुरा बर्ताव किया तेरे साथ? हाँ, अरे वो क्या बताएगी, मैं बताता हूँ। कल मेरे ही सामने उसकी बेइज्जती की। अरे माँ, कम से कम कुछ तो शर्म करो, अपनी उम्र का ख्याल तो करो। भूषण प्लीज जाने दो, चुप करो। चुप कर चुप कर, बहुत सिर चढ़ गई आजकल तू। सर पे चढ़ा दिया? अरे सर पर तो तुम लोग चढ़ गए हो। भूषण, बहुत हो गया, बहुत बोल रहे हो तुम आज। मैं? अब मैं ही बोलूंगा इस घर में और तुम सब लोग सुनोगे। भूषण प्लीज, मैंने कहा ना मुझे लड़ाई पसंद नहीं। अब बहुत भोली बन रही है लड़ाई लगा के। हाँ, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का के चैन पड़ गया तेरे दिल को? माँ, मेरी बीवी से ढंग से बात करो, आइंदा इससे तमीज से बात करोगी, समझी? रेवती चलो उठो, चलो अपने कमरे में चलो, आराम करो, चलो। और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। और हाँ, इसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बुखार तो उतर गया है। मैंने कहा था ना, थकान की वजह से हुआ है। अब मैंने आराम कर लिया तो ठीक हो गई हूँ। मैं जरा रसोई में जाकर देखती हूँ, आज नाश्ता भी नहीं बना, पता नहीं खाने का क्या हो रहा है। दिमाग खराब है क्या? तबीयत ठीक है नहीं और रसोई में जा रही हो? वहाँ तुम्हारे बिना कोई काम नहीं रुका है, माँ और सुधा सब कर रहे हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है, मैंने आराम कर लिया है ना। देखो, तुम किसी से नहीं कहोगी कि तुम्हारा बुखार उतर गया। अरे बहुत सेवा करवा ली, अब जरा तुम्हारी सेवा करें। और आगे से तुम इस घर का कोई काम नहीं करोगे, समझी? भूषण, ये तुम्हें हो क्या गया अचानक? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि तुम वही भूषण हो। मुझे पता चल गया कि हस्बैंड को हमेशा अपनी बीवी का साथ देना चाहिए, क्योंकि यही रिश्ता उसका अपना रिश्ता होता है। सुधा, सुधा। जी भैया। देखो भाभी को तेज बुखार है, इनके लिए दूध और नाश्ता लेकर आओ। जाओ, खड़ी क्यों? जी भैया। बैठी रहो। कैसी तबीयत है? जी ठीक है। ठीक नहीं है, बुखार है अभी भी।